राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री मधुर बिहारी सरकार की, बोलो श्री वृंदावन धाम की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रणाम। सूरदास जी का बड़ा ही सुंदर भाव। सूरदास जी कहते हैं अपनी वाणी में, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का यह दिव्य संवाद है।
जो जन उधो मोहिना बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी उधो, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। भगवान भक्तों की महिमा का गान कर रहे हैं। देखो आप, भक्त कितने श्रेष्ठ होते हैं। स्वयं नारायण प्रभु मेरे द्वारिकाधीश श्री मधुर बिहारी वृंदावन बिहारी अपने सखा उद्धव के समक्ष कह रहे हैं, हे उद्धव, जो जन उधो मोहि न बिसरे, जो मुझे कभी भूलते नहीं है, हे उद्धव, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, उनको मैं एक घड़ी भी भूलता नहीं हूँ। जो मोहि भजे भजु मैं वाको, जो मेरा भजन करते हैं मैं उन्हीं का भजन करता हूँ। देखो, अगर आप भगवान का भजन करो, सुमिरन करो और भगवान आपको याद न करे, ऐसा होता नहीं है। जो मोहि भजे भजु मैं वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। मधुर बिहारी कह रहे हैं कि एक घड़ी भी मुझे शांति नहीं मिलती अगर मैं उनको याद न करूं तब। कितनी महिमा है भक्तों की। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं जन्म जन्म का जो आगमन का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सब कुछ काट देता हूँ, आवागमन का चक्र ही नष्ट कर देता हूँ। राखो सुख आनंद करी, मैं उसको लाड लड़ाता हूँ, सुख से अपनी गोद में बिठाता हूँ। कितनी महिमा है भक्तों की महाराज, अद्भुत महिमा है भक्तों की। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण करने से साधक के हृदय में भक्ति अंकुरित होती है। हमें फिर वो पता लगता है कि दैन्यता कैसी होनी चाहिए, सरलता कैसी होनी चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए। अगर ये समझना है तो हमें भक्तों का चरित्रों के माध्यम से ही समझना होगा कि भक्तों ने किस प्रकार से भगवान की आराधना की। और उस कृपालु की कृपालुता तो देखो, छोटे से छोटे गुण पर कभी कभी रिझ जाता है। अनेकों तमाम भक्तों के चरित्र हैं। आप लोग बड़े बड़े महान विभूति महापुरुषों से श्रवण करते ही आ रहे हैं भक्त चरित्र। इसलिए जो भक्त चरित्र सुनने के लिए स्वयं हमारे मधुर बिहारी भी ललायित रहते हैं कि कोई मुझे भक्तों का चरित्र सुनाए, कोई मुझे भक्तों की गाथा सुनाए। क्योंकि भक्त गाथा श्रवण से साधक की भक्ति अंकुरित होती है और भक्ति तीव्र होती है हृदय में और मन निर्मल होता है। हमें उनकी जीवनी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि साधना कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्तों ने भगवान को रिझाया। ध्रुव जी का पावन चरित्र आप लोग श्रवण करते हैं, प्रहलाद जी का पावन चरित्र, मीराबाई का पावन चरित्र, सूर कबीर आदि महान भक्तों के पावन चरित्र हम लोग श्रवण करते आते हैं। बड़े बड़े भगवत प्राप्ति महापुरुष भी इन भक्तों के चरित्रों का गान करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है ना भागवत में, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इवद्दुजा। त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा, ये मधुर बिहारी, ये बांके बिहारी, ये श्री राधा वल्लभ कह रहे हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, सारा जगत के नियंता, और ये भी भक्तों के पराधीन होते हैं। ये महाराज प्रेम की शक्ति ही ऐसी है महाराज। श्रीधाम वृंदावन की महिमा, वृंदावन में तो प्रेम नित्य निरंतर बरसता रहता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए भक्तों के चरित्र जितना भी हो अधिक से अधिक साधक को श्रवण करना चाहिए कि जिससे कि आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो और हम समझ सके कि किस प्रकार से भक्ति करें।
हमारी रहनी कैसी हो, ये भक्तों के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। इसलिए आइए एक छोटा सा भक्त चरित्र में सुनाने जा रहा हूँ। इस कली काल में उस कृपालु की कृपालुता को देखो, किस प्रकार से भगवान रीझते हैं। भारतवर्ष में राजस्थान एक प्रांत है, आप सब जानते हैं। राजस्थान में जयपुर के पास एक नीम करौली गांव पड़ता है। वहाँ पर बड़ा दिव्य मदन मोहन जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक मैया रहती है। सब लोग उसको प्रेम से भोली गुजरी कहते हैं। हो सकता है वो गुज्जर जात में पैदा हुई है, इसलिए लोग उसको भोली गुजरी के नाम से बुलाते हैं। बड़े निष्कपट निश्चल मदन मोहन जी की भक्ता, बड़े श्रेष्ठ भक्ता महाराज। लाड लड़ाना मदन मोहन को, यही उसका काम। और भगवान रात्रि को सपने में आके मैया से मांगते भी थे, मैया आज मुझे ये भोग लगाना है, आज तू ये बना कर ले आना, आज ये खाना है। ये भगवान मांगते भी थे उस मैया से। देखो ना, आहा, हमारे संत सुनाते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने गीता में कहा है ना, जो 1 नंबर के भक्त होते हैं ना, उससे भगवान चुरा चुरा के खाते हैं। जो 2 नंबर के भक्त होते हैं उनसे भगवान मांग मांग के खाते हैं। और 3 नंबर के जो भक्त होते हैं, अगर वो भगवान के सामने भोग लेकर जाते हैं ना, तो भगवान उनके सामने ही पा लेते हैं। और 4थे नंबर के जो भक्त होते हैं, हम लोग जैसे, अगर हम भोग लगाते हैं तो भगवान दृष्टि से उसको स्वीकार करते हैं। तो ये मैया से भगवान मांग मांग कर पाते हैं। और मैया भी वो बनाकर मदन मोहन को भोग लगाती। मैया के पास कुछ तो था नहीं, एक गौ माता का पालन करती, उसी गौ का दूध निकालकर थोड़ा सा मदन मोहन को भोग लगाती, मंदिर में ले जाकर पुजारी जी को दे देती, और बाकी का बेचकर उसी से अपने जीवन का निर्वाह करती। वर्षों ये सेवा चलती रही। मैया भी प्रसन्न, तो मदन मोहन जी भी प्रसन्न थे। उस करुणा निधन की करुणा देखिए आप, आगे क्या होता है। एक दिन मैया दूध लेकर पहुंची, पुजारी जी बर्तन लेकर आए, तो जैसे मैया ने दूध बर्तन में डाला तो एक छोटी सी मछली उस दूध में तैरने लगी। और पुजारी जी को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि पास में एक नदी बहती थी, तो नदी का पानी मैया दूध में मिलाकर लेकर आती। पुजारी जी समझ गए, अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध लेकर आती है और उसमें भी पानी मिलाती है, ये ठीक नहीं है, चल निकल, आज के बाद दूध लेकर मत आना। भगवान के लिए दूध लाती, वो भी पानी मिलाकर। अब महाराज सामने मछली तैर रही है, मैया कुछ बोल तो सकती नहीं, प्रमाण है। मंदिर से बाहर पुजारी जी ने भेज दिया। ओ मैया महाराज मंदिर के बाहर खड़ी होकर ठाकुर जी को दूर से निहारते हुए कहने लगी, प्रभु ये सेवा मिली थी वो भी छीन ली आपने। मैया का भाव देखो, आहा। मैया कहती है ये सब कुछ आपने ही किया है, पुजारी के रूप में भी तो आप ही हो, आपने ही तो ऐसी प्रेरणा दी। और गोविंद बुरा मत मानना, वर्षों से आपको दूध पिलाती आ रही हूँ, रोज पानी मिलाकर ही पिलाती हूँ, आज तक तो आपने कोई शिकायत नहीं की, आप पिए जा रहे थे। आज मेरे से ये गलती हो गई कि पानी छान के नहीं मिलाई। अगर पानी छान के मिलाती तो ये मछली तैरती नहीं और आपको पता नहीं चलता, आप तो पिए जा रहे थे। नैनों से नैन मिलाकर जब भगवान के सामने मैया ने बोला, ठाकुर सुन के गदगद हो गए महाराज। मैया को बहुत पीड़ा हुई हृदय। देखो एक सेवा मिली थी और वो भी मदन मोहन ने छीन ली। रोती हुई अपने घर को आई, सवेरे से सांझ हो आई, घर में चूल्हा नहीं जला है। मैया जो लगी रोने, रोती रही, अन्न ग्रहण नहीं किया मैया ने आज। तो भक्त रोए और ठाकुर प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। संध्या का समय हुआ, संध्या बेला हुई, ठाकुर एक सुंदर दिव्य महात्मा का रूप बनाकर मैया के कुटिया में पहुंच गए। बाहर से लगाई आवाज़, मैया, ओ मैया। मैया ने जैसे दरवाजा खोला, बड़ा दिव्य महाराज तेजस्वी महात्मा, बड़े दिव्य युवा, किशोर अवस्था के, बड़े सुंदर तेजस्वी। मैया ने देखा, बाबा कितना सुंदर है। मैया ने आसन लगाया, महात्मा जी बैठ गए।
पूछा मैया ने, बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो ठाकुर जी थे महात्मा के वेश में। तो महात्मा जी कहते हैं, मैया मैं ब्रज का रहने वाला हूँ, ब्रज का। अच्छा, हाँ, बस इधर घूमने आया था, जा रहा था, तो अब रात्रि हो गई तो यहाँ आ गया। तो मैया को लगा कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तो कहा, बाबा कहाँ खाओगे, कहाँ बनाऊं? तो भगवान ने कहा, मैया मैं तो दुग्धारी हूँ, केवल दूध पीता हूँ। अच्छा बाबा थोड़ी देर रुक जाओ, गैया को सानी डाल के बढ़िया ताज़ा दूध निकाल के लाऊंगी और आपको पिलाऊंगी। बाबा ने कहा, अरे मैया गौ माता को काहे को परेशान कर रही है, बहुत जोर से भूख लगी है, दूध रखा नहीं है। कहा, महात्मा जी दूध तो रखा है परंतु पीने लायक नहीं है। क्यों? उसमें एक मछली गिर गई थी, वो पानी मिला हुआ दूध है। भगवान तो सब जानते हैं, जो पुजारी जी ने वापस भेज दिया था ना, जो भोग लगाने के लिए ले गई थी, वो दूध ला के मैया ने घर में रखा था। तो बाबा कहने लगे, मैया दे दे। अरे नहीं नहीं, उसमें पानी मिला हुआ है। भगवान कहते हैं, अरे दे दे, वही पी जाऊंगी, वही पी जाऊंगा, दे। मैया गई और वो दूध का लोटा लेकर आई। आहा, मदन मोहन की कृपा देखो ठाकुर जी की। मैया के सामने ही पूरा का पूरा दूध भगवान ने भोग लगा लिया, भगवान पी गए। कहा, मैया रात्रि है गई, अब कहाँ जाऊँ, यहीं विश्राम कर लेता हूँ। देखो आहा, भक्त के घर में नारायण प्रभु मेरे मधुर बिहारी आए हैं और कहते हैं, मैया आज रात्रि को यहीं विश्राम करूं। मैया ने आसन लगा दिया तो बाबा जी सो गए। महाराज ठंडी का समय, मैया बहुत गरीब थी, कोई बढ़िया कंबल रजाई उसके पास था नहीं। पहले के ज़माने में होते थे ना गुदड़ी, आप लोग जानते होंगे गुदड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों का सिलकर बढ़िया रजाई जैसे बनाया जाता था। राजस्थान के तरफ तो उसको लुंगड़ी कहते हैं, कई जगह उसको गुदड़ी कहते हैं। एक गुदड़ी मैया के पास थी, तो मैया ने बाबा जी के ऊपर उड़ा दिया और मैया ने तो कुछ खाया नहीं। पूरी रात माता को नींद नहीं आई, भूखे पेट नींद कहाँ से आती। उसको पता नहीं कि मदन मोहन मेरे घर में आए हैं और विश्राम कर रहे हैं, है ना। केवल भक्ति भगवान के घर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता भगवान का, भगवान भी भक्त के घर आते हैं। भाव तो ऐसा हो आपका। देखो आ गए ना, आज इसी कलिकाल की घटना है ये किसी त्रेता द्वापर सतयुग की लीला नहीं है, इसी कलिकाल की लीला है, नीम करौली गांव की। देखो आप, सवेरे 3 बजे थे, माता को थोड़ी सी नींद आ गई महाराज। जैसे मैया सोई, मेरे मदन मोहन उठ गए। वो सोए कहाँ थे, वो तो इंतजार कर रहे थे कब मैया सोए और मैं फिर लीला करूं। जैसे ही मैया को नींद आई तो ठाकुर जी उठ के बैठ गए और मैया को देखने लगे महाराज। आहा, भक्त भगवान का दर्शन करके गदगद होता है, परंतु भगवान भी भक्त का दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। भगवान को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। एक टक सोती हुई अपनी भक्ता उस भोले गुजरी माता को निहारने लगे। ठंडी का समय, मैया ठंड से कांप रही थी। एक गुदड़ी थी, वो ठाकुर जी को उड़ा दिया था। तो ठाकुर जी ने देखा, ओहो माता को ठंडी लग रही है, तो मेरे प्रभु, मेरे मधुर बिहारी जी ने, मेरे मदन मोहन जी ने अपना दिव्य पीताम्बर प्रकट किया और मैया के ऊपर डाल दिया महाराज। चमचमाता हुआ पीताम्बर, अद्भुत दिव्य प्रसन्न। और ठाकुर गुदड़ी ओढ़े हुए मंदिर में आ गए। देखो सवेरे मंगला आरती के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी जी ने जैसे इधर दरवाजा खोला, पट मंदिर का पट खोला, अंदर जाकर देखा तो मदन मोहन मेरे सरकार वो गुदड़ी ओढ़कर बैठे हुए। पुजारी जी को लगा, हे भगवान ये कौन सी लीला की प्रभु ने आज। समझ गए आज कोई न कोई लीला जरूर हुई है अवश्य, क्योंकि ये गुदड़ी मंदिर की नहीं है, ये गए कहीं भक्त के पास और लेकर आए हैं। प्रणाम किया गोविंद को, तो गुदड़ी उठाई, अलग रख दिया, ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार ठाकुर जी का किया, भोग लगाया। इस प्रकार से बड़ा दिव्य महाराज लीला ठाकुर ने की। इधर भगवान ने सपने में आके मैया से कहा, ओ काहे को रो रही है, दूध का भोग नहीं लगाया, दूध नहीं पिया, सेवा छीन ली,
अरे आज तो तेरे घर में आके दूध पी गया, जल्दी से उठ और दूध लेके आ मंदिर में, पुजारी जी मना नहीं करेंगे, तू ले आ। मैया की नींद खुली तो जो समझ गई और देखा सामने पीताम्बर चमचमा रहा है। मैया के नैन भर आए महाराज। मेरे मदन मोहन मेरे घर में आकर दूध पी गए। रोज मंदिर में भोग लगाने जाती थी और आज घर में दूध पीने आ गए। मैया तो जो लगी रोने। भगवान ने कहा जल्दी से भोजन कर, सपने में कहा ना भोजन कर, क्योंकि भोजन तो अगले दिन किया ही नहीं था मैया ने, और आज सवेरा हो गया पूरा। मैया ने बढ़िया तुरंत भोजन बनाकर, भगवान की आज्ञा थी ना, तो भोजन भी पा रही है और रो रही है। गैया धो लिया और दूध लेकर मंदिर में पहुंची, लगाई आवाज, पुजारी जी। पुजारी जी आवाज सुनकर पहचान गई, है तो वही मैया जो दूध में पानी मिलाकर लाती है। तो फिर आ गई मैया, मैंने मना किया था ना दूध लेकर मत आना, चल निकल यहां से। मैया ने कहा पुजारी जी मैं अपना सामान लेने आई हूं। अरे तेरा क्या सामान है भाई हमारे पास? मैया ने कहा पुजारी जी रात को मदन मोहन मेरे ठाकुर मेरे घर में आए थे, अपना पीताम्बर छोड़ आए और मेरी गुदड़ी ले आए, तो वापस करो, तो वापस लेने आई हूँ। जैसे पुजारी जी ने देखा महाराज ये पीताम्बर तो मेरे ठाकुर का है, मेरे मदन मोहन का है। नैन भर आए पुजारी जी के, रोने लगे, मैया के चरणों में गिर गए। अरे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, भक्त अपराध हो गया। मदन मोहन तेरे से इतना प्रेम करते हैं मैया, दूध का भोग लगाने के लिए तेरे घर आ गए, और मैं अज्ञानी, मैं कौन होता हूँ भक्त और भगवान के बीच में आने वाला, मुझे क्षमा कर मैया, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो गुदड़ी उठाई, मैया के हाथ में दे दिया, पीताम्बर लिया और ठाकुर जी के महाराज ठाकुर जी को धारण करवा दिया। वो मैया रोज दूध लेकर आती और मदन मोहन भोग लगाते। देखो आप कैसे कैसे पावन चरित्र है भगवान के, देखो आहा दिव्य विलक्षण भाव। देखो तो क्या ये ठाकुर से गलती हो गई थी क्या? जो गुदड़ी लेकर आए गलती नहीं हुई थी, ठाकुर जी भूले नहीं है, ये तो ठाकुर जी ने जान के लीला की है। और ठाकुर जी ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे भक्त कितने प्रिय होते हैं। भगवान को पीताम्बर से भी अधिक प्रिय वो फटी हुई लुंगड़ी, वो गुदड़ी अच्छी लगी भक्त की, क्योंकि जिसको भक्त ने ओढ़ा है मैं उसको आज ओढ़ लूँ, उसको हृदय से लगा लूँ। अगर किसी भक्त को भगवान की प्रसाद कुछ मिल जाए, कैसे भाव विह्वल होता है, उसको हृदय से लगाता है ना, उसको चूमता है, उसको माथे से लगाता है। ऐसे भगवान भी करते हैं। अगर भक्त का कोई ऐसा आभूषण या कुछ वस्त्र मिल जाए तो भगवान ने यह दिखाया कि जिस प्रकार से भक्त मेरे आभूषणों से, मेरे श्रृंगार से प्रेम करते हैं, मैं भी भक्तों का उसी प्रकार से स्वागत करता हूँ, वो प्रेम करता हूँ। भगवान को पीताम्बर से भी अधिक प्रिय वो गुदड़ी लगी, इसलिए भगवान लेकर आए। देखो आप कितनी कृपा है उस कृपालु की। ऐसे दयालु है हमारे ठाकुर मधुर बिहारी, बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री मदन मोहन जी। तो मेरा कहने का भाव यही है कि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हृदय में भक्ति प्रकट होती है। इसीलिए आप ठाकुर जी को भी सुनाओ नित्य निरंतर भक्त चरित्र, और स्वयं भी आप श्रवण किया करो। भक्तमाल आदि अनेकों ग्रंथ जिनमें भक्तों के चरित्रों का गान किया गया है, उसको नित्य प्रति आप भक्त चरित्र का अध्ययन करें। अगर सुनने को मिले तो अवश्य सुने, जिससे आपका जीवन सफल हो। क्योंकि इन्हीं महापुरुषों के चरित्र को सुनोगे तो ठाकुर एक दिन अवश्य आपको हृदय से लगाएंगे। क्योंकि गोविंद को अत्यंत ही प्रिय है भक्तों की गाथा और भक्तों का पावन चरित्र, है ना। इसलिए भक्त चरित्र भगवान के श्री चरणों तक के चरित्र हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा
गाइए प्रेम के साथ 2 मिनट। आइए श्री जी का नाम, श्री राधा रानी का नाम हम गान करते हैं। अरे जिस नाम को सुनकर स्वयं मेरे ठाकुर पीछे पीछे चले आते हैं। तो गाइए सब मिलकर, क्या? राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो